हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो है ज्योग्राफी में चल रहे थे, तो हम लोग 2 दिन जो है वीडियो नहीं बना पाए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे, तो उसकी वजह से बन नहीं पाया। तो आज हम लोग फिर से जो है ज्योग्राफी का ही एक बढ़िया टॉपिक देखते हैं, जहां से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले इससे पहले क्या देखा था। उत्तर भारत की जो पहाड़ियां थी, यानी पर्वत पहाड़ियां जो थी, हिमालयन रेंज के बारे में हम लोग पहले देख रहे थे। तो हिमालयन रेंज में ऊपर जो सारी चीजें क्लियर कर दी थी, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, वहां तक सारी चीजें जाके हम लोग क्लियर कर दी। अब थोड़ा अंदर आएंगे तो पूरा भारत का पूरा मैप, पहाड़ियां, स्पेशली पहाड़ियां, पर्वत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नदी, अपवाह तंत्र, डैम, कहां कहां कौन से जलप्रपात हैं, कौन सी परियोजनाएं किस नदी पर लगाई गई, क्यों लगाई गई, ये सारी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम पर्वत पहाड़ियों से बाहर निकल चलेंगे। पर्वत पहाड़ियों से बाहर यानी घूमने नहीं गए थे, पहले घूमने जाए तब वहां से निकले। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हुए कि फिर से, क्योंकि काफी गैप हो गया है 2 दिन का, तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग आज जो है थोड़ा प्रायद्वीपीय भाग के बारे में सीखेंगे। हमने वो उत्तर का, देखो हमने कहा था भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हिमालय का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश चर्चा हो गई, फिर उत्तर का विशाल मैदान और जो है प्रायद्वीपीय भाग, उसके बाद द्वीपों की तट एवं द्वीपों की बात हुई थी, आइलैंड्स की बात हुई थी, कोस्ट की बात हुई थी, यानी 4 भाग में बांटा गया। तो उत्तर भारत का जो हिमालयी जो पूरा पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में चर्चा कर लिया। हम लोग प्रायद्वीपीय भाग के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रायद्वीपीय भाग जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, यानी दुनिया के सबसे प्राचीनतम भागों में से है। ये गोंडवाना जो लैंड थी उससे अलग होकर बना है और जो है उन्हीं चट्टानों से बना है। ठीक है, तो ये बहुत ही कठोर और बहुत ही पुराना, ये आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन काल की चट्टानों से मिलकर बना है। तो हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में चलते हैं, फिर बताते हैं। देखो, प्रायद्वीपीय भाग किसको कहते हैं ये बता दें हम आप। सबसे पहले ये जो अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज से लेकर के नीचे तक जितना भाग है, ये सब जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। अब प्रायद्वीपीय भाग में अरावली से लेकर बिंद सतपुड़ा, यहां तक की जो बिंद सतपुड़ा हमने रेंज उस दिन बताई थी, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो है ये मध्य उच्च भूमि कहलाता है, और नीचे वाला दक्कन का पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय भाग को 2 भाग में बांटा गया है। एक अरावली रेंज जो है, अरावली से नीचे और सतपुड़ा तक, यहां तक आ जाएंगे आप, तो ये हो जाता है आपका मध्य उच्च भूमि, और उसके नीचे जितना आता है ये दक्कन का पठार। अब हम यहां से और इधर कहां तक, राजमहल की पहाड़ियों तक, ये सब जो राजमहल, छोटा नागपुर तक, ये इस यहां से लेकर के नीचे आप पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत पे आ जाएंगे। चलो हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, तब बात बनेगी। हम लोगों ने देखा था कि प्रायद्वीपीय जो दक्षिण का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, यहां इस साइड में थे पश्चिमी घाट पर्वत, और ऊपर था इधर से आता है पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत कहां से है, जो ताप्ती नदी थी, नर्मदा और ताप्ती नदी मैंने बताया था, इधर नर्मदा, इधर ऐसे ताप्ती आती थी जो पश्चिम की तरफ बहती है, वहां ताप्ती नदी से स्टार्ट होकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसको कहते हैं कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत। और इधर पूर्वी घाट पर्वत है, ठीक है, तमिलनाडु तक। अब यहाँ अरावली है, तो हम सबसे पहले अरावली की तरफ चलते हैं, वहां ऊपर से स्टार्ट करेंगे तब बात समझ में आएगी, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ये जो अरावली रेंज है, ये गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है। अरावली रेंज और भारत की सबसे प्राचीनतम जो है ये श्रेणी है, यानी भारत की सबसे जो है पहाड़ियां हैं, प्राचीनतम पहाड़ियां हैं, ये सबसे प्राचीनतम पहाड़ियां हैं। इन्हें अवशिष्ट पहाड़ी भी कहते हैं, रेजिडुअल, अवशिष्ट यानी रेजिडुअल, यानी काफी घिस करके ये बची हुई है। ये अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, सबसे प्राचीनतम है, दुनिया की सबसे प्राचीनतम में से एक है। लेकिन भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आया हुआ है, तो अरावली रेंज है। अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द इंडिया। तो ये हो गई, कहां से है, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, ठीक है। यहां से उदयपुर से ये कहां, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये जाती है। करीब 800 किलोमीटर इनकी ये जो है, कितना, 800 किलोमीटर रेंज में ये फैली हुई है। किसका उदाहरण है ये, अवशिष्ट पर्वत का। अब ये कहां से है, पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, ये सबसे प्राचीन है। इनकी सबसे ऊंची जो चोटी है, ये अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है, क्या नाम है इसका, गुरु शिखर। गुरु शिखर नाम है इसका, गुरु शिखर।
ये माउंट आबू पहाड़ी जो है उसी पर है ये गुरु शिखर। माउंट आबू की पहाड़ियों पर है ये गुरु शिखर। ये जो है एक पर्यटक स्थल भी है। तो यहाँ पर क्या है, गुरु शिखर माउंट आबू की पहाड़ियों में है, राजस्थान में। यहाँ पे दिलवाड़ा जैन मंदिर भी यहीं पर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर यही माउंट आबू पर ही है। और एक चीज और बता दें, यहाँ पर जो ब्रह्म कुमारी का एक जो है जैसे उत्तरी सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र है, जहां पर जो है वो लोग सबसे सौर जो खाना बनाने के लिए एक उन्होंने सौर वाष्प जो है प्रयोग बनाया था, एक संयंत्र बनाया था, सबसे बड़ा था। यानी सबसे बड़ा संयंत्र था सौर वाष्प संयंत्र। अभी वो खैर वो सबसे बड़ा नहीं रह गया। अब जो शिरडी साईं बाबा का जो है वहां पर सबसे बड़ा सौर वाष्प खाना बनाने का सबसे बड़ा सौर वाष्प केंद्र लग गया है। तो यही पता ये कहाँ है, गुरु शिखर माउंट आबू पहाड़ियों पर अरावली रेंज में है। ये बात हो गई अरावली रेंज। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये गुजरात का काठियावाड़ प्रदेश है। यहाँ इसकी पहाड़ियों का नाम है मांडव। मांडव पहाड़ियां कहाँ हैं, गुजरात में है। तो मिलान करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है, ये भी देख लीजिएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे आती है आपकी अजंता महाराष्ट्र और बालाघाट हरिश्चंद्र। ये तीनों पहाड़ियां हो गई आपकी महाराष्ट्र में, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। अजंता केवल महाराष्ट्र में है, और जो है बालाघाट रेंज और हरिश्चंद्र रेंज और दूसरे प्रदेशों को भी टच करती है। अजंता प्योरली इन महाराष्ट्र। ये हो गया, इसकी बात हो गई। ये अब इधर आते हैं, इधर है गड़जात हिल्स। गड़जात हिल्स ये कहाँ है, गड़जात हिल्स है कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा में है ये गड़जात पहाड़ी, ये वाली जो मैंने बनाया है। बीच की बिंद ये रेंज यहाँ पर जो थी, बिंद रेंज और सतपुड़ा रेंज में, जिसमें मैंने बोला था सतपुड़ा है और महादेव है और मैकाल है। ये मैंने बताया था ना, ये सतपुड़ा रेंज का ही कमाल था। ये सतपुड़ा रेंज थी ना पूरी। ये कौन थी इसमें, सतपुड़ा, महादेव, जिसकी सबसे ऊंची पहाड़ी मैंने धूपगढ़ बताई थी महादेव की, मैकाल रेंज से, मैकाल जो है पहाड़ी थी। यहीं से हमने बताया था जो है नर्मदा नदी और अमरकंटक, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी थी अमरकंटक। वहां से नर्मदा इधर निकली थी, इधर, और सोन नदी ऊपर की तरफ निकली थी। तो ये बात पहले चर्चा हो चुकी है। और सतपुड़ा रेंज के नीचे है जो है कौन सी, ताप्ती नदी, उसके नीचे ये जो है आपका ये सब आ गया। अब आते हैं हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत पे। पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी से नीलगिरी तक, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। बीच में जो है ये एक जगह पर, यानी गोवा के पास जो है एक 16 डिग्री इसको दो भागों में बांटती है। 16 डिग्री अक्षांश पर ये दो भागों में बढ़ती है। यानी उत्तरी सह्याद्री, इसको सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं, उत्तरी सह्याद्री, और नीचे जो है दक्षिणी सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट पर्वत पहाड़ियों को, पश्चिम घाट रेंज हिमालय रेंज के बाद सबसे लंबी पहाड़ी है। सबसे लंबी पहाड़ी रेंज हिमालय के बाद भारत में कौन है, पश्चिमी घाट। ये दो भागों में, ताप्ती नदी से यहाँ तक गोवा तक उत्तरी सह्याद्री, और नीचे इसको दक्षिणी सह्याद्री बोलते हैं। इधर पूर्वी घाट पर्वत आ रहा है, जो कहाँ मिलता है, नीलगिरी की पहाड़ी, पूर्वी घाट, इधर से पूर्वी घाट रेंज आती है, और यहाँ पर जो मिलती है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जो मिलन है, यहाँ पर कहाँ होता है, नीलगिरी पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ी, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ तो हो गई। अब हम लोग थोड़ा पश्चिमी घाट के बारे में ये चर्चा कर लेते हैं। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत कैसे, मतलब क्या हुआ, ब्लॉक पर्वत का मतलब कोई ऊंची सी भूमि है, उसके साइड की भूमि बैठ जाए तो बीच का जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसे ब्लॉक बोलते हैं। यानी इस तरह से मैंने बताया था, अगर कोई एक समतल है, अगर इसके अगल बगल की जमीनें धंस जाए, यानी ये जो है यहाँ धंस के हो जाए और इतना पोर्शन यहाँ धंस जाए और ये गायब हो जाए, तो ये जो बचा हुआ है ये ब्लॉक है। अब ये दक्षिणी जो पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वतों की से ज्यादा ऊंचा क्यों है, ये जो ऐसा हुआ कि जब अफ्रीका महाद्वीप और जो इंडिया महाद्वीप जब अलग हुआ, जब इंडिया सब कंटिनेंट अलग हुआ, तो बीच ये जो भ्रंश पैदा हुआ, ये जो अरब सागर है वो भ्रंश का ही उदाहरण है। ये भ्रंश दब गया तो क्या हुआ, ये पहाड़ी रेंज पैदा हुई। यानी जो इधर अफ्रीका और भारत से जब अलग हुआ, ये बीच की भूमि बैठ गई, तो ये पहाड़ी जो भारत के किनारे किनारे जो पहाड़ी है इधर पश्चिम की तरफ, ये दक्षिण मतलब जिसको पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, ये जो है पैदा हुई। तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत है, ये जो है इधर पश्चिम, ये पूर्वी घाट से पूरा का पूरा ज्यादा ऊंचा है। ये पूर्वी घाट की जो पर्वत है और वो जो है काफी घिस गए, अपरदन हो गया है और कटे फटे हैं, और यानी बीच में ब्रेक है। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है पर्वतों की, और पश्चिमी घाट जो पर्वत है उनमें एक पूर्वी ढाल हो गया, एक पश्चिमी ढाल हो गया। पश्चिमी ढाल ज्यादा ऊंचे हैं, पूर्वी ढाल सीढ़ी नुमा कम ऊंचे हैं।
तो ये भी जान लीजिएगा, पूछा जाता है जो पश्चिम की तरफ है, यानी जो पश्चिमी घाट पर्वत है, इसकी पश्चिमी जो तट है, जो पश्चिमी की ढाल है, पश्चिम की ढाल है, वो ज्यादा ऊंचा है और पूरब की तरफ कम ढाल है, ये भी समझ लीजिएगा। और पूर्वी घाट जो है पूरा कम ऊंचा है, अपर गंगवा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजों पे आ जाते हैं। वो क्या? पहाड़ियों का क्रम पूछा जाता है, पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये कौन सी पहाड़ी थी, हमने ये बनाया नहीं, इसको बता देता हूं आपको। ये थी नल्ला मलाई। नल्ला मलाई, नल्ला मलाई जो है ये आंध्र प्रदेश की पहाड़ी है और आती है इधर तमिलनाडु तक, ठीक है, इधर आगे बढ़ती है, लेकिन प्योरली ये जो नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश की है, मिलाने के लिए तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आती है जवादी, जवादी पहाड़ियां, ये तमिलनाडु की हैं। नल्ला मलाई सबसे ऊपर, उसके बाद जवादी, और इधर इसके बाद उसके नीचे आती है नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी होगी, ये जवादी हो गई, ये नीलगिरी हो गई तीसरे नंबर पर, और ये आ गई आपकी कौन सी, अन्ना मलाई। वो नल्ला मलाई थी, अन्ना मलाई थी। अन्ना समझ लीजिए, अन्ना नाम आ जाए तो समझ जाइए तमिलनाडु की चर्चा हो रही। अन्ना मतलब तमिलनाडु में भाई होता है, जैसे यहाँ लोग बोलते हैं कि अरे भैया भाई साहब, तो वहां पे अन्ना बोलते हैं, तो जो है ये अन्ना मलाई हो गया आपका यहाँ। और ये उत्तर से क्रम नल्ला मलाई, जवादी और जो है नीलगिरी, और यहाँ पर नल्ला मलाई, और नीचे कार्डामाम। ये जो पहाड़ी है कार्डामाम है, इसका नाम है कार्डामाम, यानी इलायची की पहाड़ियां, कार्डामाम की पहाड़ी। और इसे कहते हैं सेवराय पहाड़ी। ये जो एकदम कन्याकुमारी से सटी हुई है, ये सेवराय है, इसका नाम सेवराय। तो नल्ला मलाई ऊपर, उसके बाद जवादी, फिर नीलगिरी, और उसके बाद आती है अन्नामलाई, और उसके बाद नीचे आता है कार्डामाम, ठीक है। कार्डामाम से नीचे नागरकोइल की भी पहाड़ी आती है, लेकिन वो जल्दी से पूछा नहीं जाता। यहाँ एकदम नीचे, यहाँ नीचे नागरकोइल। इस एरिया में इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि इस एरिया में रहा करीब मैं 5 साल 2 महीने यहीं पर। यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में एयरफोर्स का एक बेस था, उसका नाम था सुलूर एयर बेस। वो पहाड़ियों के बीच में ही स्थापित था, जहां से नीलगिरी की बढ़िया हवाएं 24 घंटे 12 महीने हमेशा आती थी। एक साइड में काम चलता था, बढ़िया सुहावना मौसम हुआ करता था। तो मैं वहां 5 साल रहा, तो थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी बताता हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ, वो क्या है बताता हूँ आपको, थोड़ी इंटरेस्टिंग बात। ये जो है इसको हटा दिया जाए, बहुत सारे नाम लिखने से कंफ्यूजन होता है। नाम लिखा रहेगा तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा, इस कंफ्यूजन को कम करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन पे कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। ये पहाड़ी थी नीलगिरी। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नीलगिरी की? दोड्डा बेटा। ये नीलगिरी पहाड़ी है, जो ये पश्चिमी घाट पर्वत मिल रहा है, ये पूर्वी घाट वाले पर्वत आ रहे हैं यहाँ पर। इसकी सबसे ऊंची चोटी थी दोड्डा बेटा। दोड्डा बेटा मैंने देखी है, ये दक्षिण भारत की, ये मैं यहाँ पर गया था, जो ऊटी में है, ऊटी में जब मैं गया था, इसी दोड्डा बेटा इसी नीलगिरी पहाड़ी में ही है। तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली कौन सी है? पहली इसमें है अन्नामलाई में। अन्नामलाई में अनाईमुडी सबसे ऊंची है। अन्नामलाई में अनाईमुडी चोटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, अन्नामलाई में है अनाईमुडी। ये सबसे ज्यादा, ये करीब 2695 जो है मीटर ऊंची है समुद्र तल से। और सबसे ऊंची वो अनाईमुडी, उसके ऊपर जो है जो नीलगिरी में है वो दोड्डा बेटा, वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीचे आप कार्डामाम की पहाड़ी, जिसे जो है इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं, और जो कन्याकुमारी से सटी हुई ये शिवराय पहाड़ियां हैं। ऊपर जो है नल्ला मलाई है, जो आंध्र प्रदेश की है। तो इतनी सारी बातें जो है आपकी यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पहाड़ियों से संबंधित, और ये प्रायद्वीपीय भाग पठार, ये जो पूरा ये है, इसी का ये राजमहल पहाड़ियां यहाँ पर हैं। यहाँ पर राजमहल पहाड़ियां और मेघालय तक ये फैला हुआ है प्रायद्वीपीय भाग। तो कई बार क्वेश्चन आता है, शिलांग पहाड़ियां, मेघालय की जो पहाड़ियां हैं वो जो है प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है या नहीं? प्रायद्वीपीय मतलब पठारों का ही भाग है, इसका एक्सटेंशन है, इसका ही वो विस्तार है। ये बात जान ली तो आप कहोगे यहाँ मेघालय और पहाड़ियां यहाँ प्रायद्वीपीय पठार की, तो कहाँ से हो गया? तो ऐसा नहीं है, इसी का एक्सटेंशन है। इसी जो प्रायद्वीपीय पहाड़ियां हैं उन्हीं का एक्सटेंशन है मेघालय की पहाड़ियां। तो मुझे लगता है दक्षिण के बारे में, और मिलाने के लिए आ जाए, मांडव यहाँ पर है, गुजरात में है, और उसके बाद अनाईमुडी जो है, ये सब उसके तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे है। तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे है। ये जो है नीलगिरी पहाड़ी कहाँ तक फैली है? कर्नाटक
तमिलनाडु, इधर कर्नाटक, इधर तमिलनाडु और इधर केरल, ये तीनों में टच करती हैं। नीलगिरी वाली तीनों में टच करती है। अनाईमुडी केरल और तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु है और इधर इधर आप जानते हैं केरल है, तो ये दोनों के बॉर्डर पे है। शिवराय पूरी तरह तमिलनाडु में है, ठीक है। और जो है आप इतना सारा डिस्कशन मुझे लगता है कि काफ़ी है। अब हम लोग नदियों और उसकी तरफ चलेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे। थैंक यू वेरी मच।